देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर एक शिकारी और नाग के कथा सुना रही हूँ। नाग को ही अपना भाई बना लेती है। गुरु भाई बहना वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं देखिए। आधा अधूरा देखने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा देखने से ज्ञान होता है। इसलिए जब भी देखिए पूरा देखिए। किसी जंगल में एक शिकारी आदमी रहता था। वह अपने पत्नी के साथ रहता था। शिकारी आदमी रोज सुबह उठता और शिकार पर निकल जाता। कोई भी जीव जंतु मिलता था, पक्षी मिलता था, उसे मार देता और सांझ को घर पर ले आता था और वही बनाकर खाता था। शिकारी के पत्नी के एक भी भाई नहीं था। रक्षाबंधन के दिन वह बहुत रोती थी कि मेरा भी भाई होता तो हम भी राखी बांधने अपने नैहर जाते। सब लोग रक्षाबंधन के दिन अपने अपने नैहर जाते हैं। शिकारी कहता है कि क्यों रोती हो, सबके भाई थोड़े न होते हैं और सबके बहन थोड़े न होती है। मेरी भी तो एक भी बहन नहीं है तो हमको कुछ नहीं बुझाता है और तुम इतना रोती हो। एक दिन शिकारी अपने शिकार पर चल जाता है गुरु बहना। तो शिकारी के पत्नी भी जंगल में चली जाती है लकड़ी चुनने के लिए कि शाम के खाना बनाने के लिए होगा। तो देखती है कि एक पेड़ के नीचे सर्प का बिल है। वही सर्प के बिल में से नाग के बच्चा निकलता है। नाग के 5 बच्चा था। बिल में से निकलकर पांचों भाई अपना इधर उधर खेल रहे थे। नाग के बच्चा छोटा छोटा था तो शिकारी के पत्नी नजदीक जाकर धीरे धीरे उसको सहलाती है तो नाग को अच्छा लगने लगा। नाग के सभी बच्चा उसके सामने आ जाता है और बैठ जाता है आराम से। रोज ऐसे ही करती थी। लकड़ी चुनने निकलती थी तो कटोरी में दूध ले लेती थी और नाग के बच्चा को पिलाती थी और उसके साथ कुछ समय बिताती थी और शाम के अपना लकड़ी चुनकर घर चली आती थी। एक दिन रक्षाबंधन का दिन आता है गुरु बहना। शिकारी के पत्नी सोचती है कि क्यों ना हम नाग के बच्चा को ही राखी बांध दें। मेरा तो कोई भाई नहीं है, हम उसे ही अपना भाई बना लेते हैं। वह सुबह जल्दी जल्दी उठती है, नहा धोकर बाजार जाती है और सुंदर सुंदर राखी खरीद कर लाती है। घर आकर थाली सजाती है और कटोरी में दूध ले लेती है क्योंकि नाग तो मिठाई नहीं खाएगा, इसीलिए दूध ले लेती है और जंगल में निकल पड़ती है अपने भाई के पास। जंगल में वही पेड़ के नीचे जाती है और नाग के बच्चा को राखी बांध देती है। पांचों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे, राखी बंधे हुए देखकर, और खुशी से खूब नाचने लगते हैं, इधर उधर चलने लगते हैं। उधर से नाग रानी और नागराज आता है तो देखता है कि मेरे बच्चा को राखी बांधा हुआ है, यह काम किसने किया होगा, कौन राखी बांध दी है। उसको डर भी नहीं लगा, इतना निडर है। कोई मेरे बच्चा को हमसे दूर करना चाहता है। दूसरे दिन नाग रानी और नागराज वही पेड़ के ऊपर छिप कर बैठ जाते हैं कि हम देखते हैं कि कौन आकर मेरे बच्चे के साथ रहती है।
इसको में इतना हिम्मत है कि मेरे बच्चा को साथ खेलती है। 2-4 दिन देखती है तो नाग रानी को विश्वास हो जाता है कि मेरे बच्चा को कुछ नहीं करेगी। यह बहुत ही अच्छे से मेरे बच्चा को साथ रहती है। एक दिन नाग रानी शिकारी के पत्नी के पीछे पीछे उसके घर जाती है। नाग रानी बाहर ही छिप जाती है। देखती है कि शिकारी के एक भी बाल बच्चा नहीं है। इसी चलते दोनों बहुत दुखी रहते थे और एक तो बेचारी के भाई भी नहीं था। यह सब देखकर नाग रानी को बहुत दुख होता है। सोचती है कि कितना दुखियारी लड़की है यह, इतना शांत स्वभाव के सुशील लड़की है और न ही एक भी बच्चा है और न ही भाई है। यह सब जाकर जंगल में अपने पति नागराज से कहती है और उस दिन से नाग रानी और नागराज शिकारी के पत्नी के अपनी बेटी के तरह मानने लगते हैं। नाग रानी कहती है कि हम जा रहे हैं कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को खुश करके अपने बेटी को एक बच्चा दिलवाएंगे। वह मेरे बच्चा को कितना अच्छे से रखती है और अपने भाई के तरह प्यार करती है। उसको भी तो एक भी बच्चा होना चाहिए। हम जा रहे हैं, आप बच्चा को ध्यान में रखिएगा कि कहीं जाए ना। नाग रानी चलते चलते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। वहां जाकर देखती है कि शंकर भगवान और माता पार्वती बैठे हुए हैं। नाग रानी सबसे पहले शंकर भगवान और पार्वती माता से आशीर्वाद लेती है और वहां नाचना शुरू कर देती है। नाचते नाचते पूरा कैलाश पर्वत डगमगाने लगता है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि क्या हुआ नाग रानी, तुम क्या चाहती हो? जो चाहती हो वह मांग लो। नाग रानी कहती है प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जान रहे हैं। जंगल में एक शिकारी के पत्नी है, उसे एक भी बाल बच्चा नहीं है, उसका गोद भर दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि यह तो हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए तो ब्रह्मा जी भी जाने पड़ेगा कि वह क्या कहते हैं। नाग रानी कहती है कि कुछ भी हो प्रभु, आप जैसे तैसे करके मेरी बेटी को गोद भर दीजिए। जब तक आप मुझे यह वरदान नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। शंकर भगवान ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी से नाग रानी के बात बताते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसके भाग में संतान के लकीर नहीं है, उसके जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है। शिकारी तो दूसरे के बच्चे को मार देता है, कोई भी जीव जंतु मिलता है उसे मार देता है, कोई भी प्राणी को नहीं छोड़ता है, इसीलिए उसके जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है। वहां से शिव जी अपने कैलाश पर्वत पर चल आते हैं। शिव जी के देखते ही नाग रानी पैर पर जाकर गिर जाती है कि प्रभु ब्रह्मा जी क्या कहें, मेरे बच्ची को गोद भर दीजिएगा ना। तो शंकर भगवान को कुछ नहीं सूझता है कि क्या कहें, जब इतना कष्ट कर रही है तो वह कह देते हैं कि हाँ ठीक है, हम उसका गोद भर देंगे। उनके मुंह से यह बात निकल जाती है। वहां से नाग रानी अपने पति और बच्चे के साथ रहने आ जाती है। नाग रानी के जाने के बाद शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि मेरे मुंह से निकल गया कि तुम्हारा गोद भर जाएगा,
लेकिन उसके जीवन में तो संतान का सुख नहीं लिखा है। वह तो दूसरे माँ को निसंतान कर देता है। इसी चलते उसके जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती कहते हैं कि अब आप तो कह दिए हैं तो देना ही पड़ेगा। जैसे तैसे करके उसे एक बच्चा दे दीजिए। और शंकर भगवान नागरानी से यह भी बात कहे थे कि बच्चा तो उसको देंगे लेकिन वह अल्पवायु रहेगा। उसका जीवन 12 साल तक रहेगा। वह मेरी पूजा करेगी, गरीब दुखिया को दान देगी और दूसरे जीव जंतु को मारना छोड़ देगा तो उसके बच्चा का जीवन दीर्घायु हो सकता है। तो नागरानी कहती है कि ठीक है, हम कह देंगे। कुछ दिन समय बीतता है और शिकारी के पत्नी एक बच्चा को जन्म देती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आ गया। गुरु बहना शिकारी के पत्नी अपने पति से कहती है कि आप मेरे बेटे को देखिए, हम जंगल में से आते हैं अपने भाई को राखी बांधकर। मेरे भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। वह जल्दी से राखी लेकर जंगल में चली जाती है। पांचों भाई के राखी बांध देती है। नागरानी सोचती है कि हम कैसे इससे कहें कि तुम्हारा बेटा का जीवन अल्पवायु है, तुम पूजा पाठ करो, दान पुण्य करो। हम कैसे कहें इससे? और इसका बच्चा 5 साल का भी हो गया है। 12 साल होने पर यह मर जाएगा। फिर नागरानी और नागराज दोनों कैलाश पर्वत पर पहुँचते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि अब क्या हुआ नागरानी और नागराज, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? दोनों कहते हैं प्रभु हे भोलेनाथ, हम कैसे अपने बच्ची से कहें कि तुम्हारा बेटा का अल्पवायु है। मेरा भाषा तो वह समझती ही नहीं है। अब आप ही कुछ करिए प्रभु। शंकर भगवान एक साधु के रूप धर लेते हैं। नागरानी और नागराज को वो अपने कमंडल में बैठा लेते हैं और शिकारी के दरवाजा पर आते हैं। दरवाजा खटखटाकर कहते हैं बच्चा कोई भी घर में है तो बाहर निकलो, बहुत जोर से भूख लगा है, जो कुछ भी है खाने के लिए दे दो, हम बहुत दूर से आए हैं। शिकारी बाहर निकलता है और कहता है कि ये साधु, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। मेरे घर पर तो अपना भर खाने के लिए बनाए हैं तो तुम्हें कैसे खाना खिलाएं? घर में से शिकारी के पत्नी बाहर निकलती है तो पति को कहती है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी, आप तो खाना खा लिए हैं, हम अपना खाना खिला देते हैं इन्हें। फिर कहती है कि बाबा मेरे घर पर तो मांस मछली के बर्तन में बनता है, आप 1 घंटा रुक जाइए, हम अच्छे तरह से खाना बनाकर खिला रहे हैं। वह अंदर जाकर नहा धोकर और नए बर्तन में खाना बनाती है और साधु को खाना खाने के लिए देती है। वही साधु कहते हैं कि बेटी तुम अपना भाग्य रेखा दिखाई हो, तुम्हारे जीवन में क्या क्या होगा और क्या क्या होने वाला है। लड़की कहती है कि नहीं बाबा, हम नहीं दिखाए हैं, अगर आप देखते हैं तो देख दीजिए। वह अपना हाथ आगे करती है और साधु के ओर बढ़ाती है। साधु बाबा हाथ देकर कहते हैं कि बेटी तुम्हारे जीवन में तो तुम्हारे बेटे का अल्पवायु लिखा है, इसका जीवन 12 साल तक है।
तुम्हारे जीवन में तो निसंतान लिखा है। लड़की कहती है कि बाबा इसका कोई हल बताइए कि मेरे बेटा का दीर्घायु हो जाए। साधु बाबा कहते हैं कि यदि तुम पूजा पाठ करना शुरू कर दो, शिव चर्चा करने लगो, गरीब गुरबा को मदद करो, भिखारी के खाना खिलाओ, दान पुण्य करो और अपने पति से कहकर शिकार करना छुड़वा दो, क्योंकि वह दूसरे माँ के कोख उजाड़ देता है, उसे निसंतान कर देता है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में भी निसंतान लिखा है। यह सारा उपाय तुम करोगी तो तुम्हारा बेटा दीर्घायु हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन से शिकारी शिकार करना छोड़ देता है, दूसरा काम काज करने लगता है। उसकी पत्नी शिव चर्चा में जाने लगती है, शिव जी के पूरा पूजा पाठ करने लगती है, दान पुण्य भी करने लगती है, तो उसका बेटा दीर्घायु हो जाता है और उसने एक लड़की को जन्म देती है। रक्षाबंधन के दिन ही लड़की का जन्म हुआ। शंकर भगवान एक बहन को जन्म दे देते हैं कि उसको भी कलाई पर राखी बंधाए और उसका जीवन दीर्घायु हो। मेरे वीडियो देखने वाले भाई बहन को ऐसे ही प्यार बढ़े। वीडियो देखने वाले गुरु बहना के भाई के भी जीवन दीर्घायु हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह कथा आपको कैसा लगा। हैप्पी रक्षाबंधन गुरु भाई बहना।